क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपके जो बुरे भाव है, आपके जो गलत विचार है, आपके जो घृणा के भाव है, आपके जो जलन के भाव है, उन सब को हटा करके हम सकारात्मक भाव देते हैं। आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं। आपका हम नजरिया, आपकी हम नज़र बदलते हैं, आपकी हम दृष्टि बदलते हैं, आपकी हम दिशा बदलते हैं। उससे आपको नई जो है दशा मिल जाती है, नई स्थिति मिल जाती है। ये सारा कार्य जो है हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय क्षणम जानी पंडिये। भगवान ने निर्देश दिया कि हे मानव, तुम एक क्षण भी प्रमाद मत करो। प्रमाद का अर्थ होता है एक मिनट भी वेस्ट मत करो, क्योंकि समय के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए कहा गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होए गिर बहुरी करेगा कब। कल कभी आता ही नहीं है। शुभस्य शीघ्रम, अच्छा कार्य तुरंत कार्य करो। कर्मठ व्यक्ति होता है वह किसी भी जो है वह सुगन की या अच्छे समय का इंतजार नहीं करता है। वो तो अच्छे कार्य को तुरंत करता है। टुमारो हैज yesterday has gone away, tomorrow never exists. The moment of the present is with you to do something. कल कभी नहीं आता है, कल चला गया, और आज का जो क्षण है वही कार्य करने का क्षण है। आज हम बोलते हैं हम कल करेंगे, तो जो है वो कल जब आता है तो आज बन जाता है, कल कभी आता ही नहीं है। और जो लोग प्रमादी होते हैं वो इसका उल्टा करते हैं कि आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। अरे क्या आपको पता है कि अगली सांस आएगी या न आएगी? सांस कंठ में ही रह जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं है। जो इसीलिए कहा गया है, किया सो काम और भजा सो राम। जो हमने काम कर लिया वो हमारा है, जो राम का भजन कर लिया वो हमारा है। वही आज जो है क्षणम जानिए पंडिये है कि तुम राम को भजो, ईश्वर को याद करो। कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। यही बात भगवान ने हमको कही है कि तुम्हारे सुख के क्षण हैं, उसके अंदर भगवान को मत भूलो, उसमें स्वभाव में रमण करना मत भूलो। भगवान को भजने का मतलब ये है कि आपका जो मूल स्वरूप जो हमको बुला रहा है, जिससे हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मन से, वचन से, काया की सब क्रिया करते हैं, वो हमारा भीतर शुद्ध स्वरूप में बैठा हुआ प्रभु है, वह करवा रहा है। उसका मूल स्वरूप मुक्ति में जाने वाला है, वो मोक्षगामी है, लेकिन मोक्ष में भी जाना है क्योंकि वो शुद्ध हुआ है, वो बद्ध आत्मा है, मूल स्वरूप शुद्ध है। उस बद्धता को, उस राग द्वेष को, उस कार्मण शरीर को, उस लिंग शरीर को, उस कॉजल बॉडी को हमें शून्य करना है, उसको जलाना है, उसको हमें तपाना है। तो वो जलेगा तपेगा कैसे? स्वभाव में रमण करने से। जब आप चिंतन चालू कर लेते हो, प्रतीति कर लेते हो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, और ये हर क्षण, हर मिनट ये जागृति भीतर चलती रहती है, और भीतर चलने के साथ साथ में जागृति चलती रहती है। वो जागृति हमको अनुभव कराती है कि तुम वास्तव में शुद्ध आत्मा हो
और वह भेद विज्ञान करवा देती है कि ये शरीर अलग है और तुम्हारा मूल स्वरूप आत्मा अलग है। दोनों साथ साथ रहते हैं, पड़ोसी भी है दोनों। जो है ये शरीर तो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए, हिसाब के लिए मिला है, वो भी चल रहा है, उसको भी चलने दो, क्योंकि वो आपके बस में नहीं है। वो तो कुदरत के अधीन है, वो कुदरत के ताबे है, वो प्रकृति के ताबे है और वो कुदरती कानून और कुदरती रचना के अनुरूप चल रहा है। तो आप उसमें क्यों जुड़ते हो? उसको करने दो, उसे विलग रहना, वही स्वभाव में रमण करना है, उसके साथ में जुड़ना। मतलब हमने कॉज डाले, हमने ओपिनियन दी या अभिप्राय दिया, हम उसके साथ जुड़ गए तो राग द्वेष को पैदा करेगा। और हमने उसको मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से देखा तो देखने से वो शुद्ध होता जाता है। इसका ज्ञाता दृष्टा भाव का एक सिद्धांत ये है कि आत्मा जब वो जागृति के साथ में कार्मण शरीर को देखती जाती है तो वो कार्मण शरीर धुलता रहता है, नए कर्मों का बंधन भी नहीं होता है। ये सारा कार्य कब होता है? हमारे भीतर ज्ञान की अनुभूति होनी चाहिए। बिना ज्ञान आए, और ज्ञान भी जो है हमारे पुण्योदय के हिसाब से ज्ञानी पुरुष हमको सच्चे गुरु सदगुरु होते हैं, वो ज्ञान देते हैं, तभी हमारी यह जो है अवस्था लागू रहती है, जागृति पैदा होती है। बिना ज्ञान के प्रतीति नहीं बैठती है स्वभाव की, प्रतीति के बिना जागृति नहीं होती, जागृति के बिना अनुभव नहीं होता है। तो भगवान का ये शब्द क्षणम जानिए पंडिये का मतलब ये हर क्षण जो है तुम प्रमाद रहित रहो, प्रमाद को छोड़ो। प्रमाद का छोड़ने का मतलब है विभाव में मत जाओ। स्वभाव का मतलब होता है कि तुम दृष्टि विज्ञान में रहो, तुम पारमार्थिक दृष्टि में रहो। और विभाव का अर्थ होता है कि जो चल रहा है उसके अंदर हम प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं और उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, और जुड़ने से नया राग द्वेष पैदा होता है। राग द्वेष कोई जन्म देता है। हमारी जो शुद्ध आत्मा है, जो शरीर में विद्यमान है, ये कुछ नहीं करती है, ये तो अशरीरी है। लेकिन ये जो शरीर है उसकी हाजिरी से जो है मिश्र चेतन बन गया। मन वचन काया जो है ये मिश्र चेतन बन गए और ये योग कहलाते हैं। योग इस प्रकृति से जो है वो हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से जो है वो कर्म जो है भीतर खींचते हैं, और जो हमारे जो कार्मण शरीर के कर्म है वो चतुस्पर्शी होते हैं, वो भी इस ब्रह्मांड के अंदर है। और जब कभी भी ये जो हमारी 5 इंद्रियां कार्य करती हैं तो चतुस्पर्शी जो है कर्म जो है ना उसके साथ के अंदर जुड़ करके वो भीतर की ओर खींचती है। चतुस्पर्शी पुद्गलों को खींचती है, और पुद्गल हमारे भीतर जो कार्मण शरीर है राग द्वेष के साथ में जाकर के मिश्रित हो जाता है, और फिर ये चलता रहता है। लेकिन इसको घटाने का, इसको तपाने का जो मूल कार्य होता है वो स्वभाव में रमण करना होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण, मुहावरे, कहानियाँ, इडियम्स, जो इसके द्वारा हमें एक सिद्धांत मिलता है और हमारे जल्दी समझ में आ जाता है। मैं आपको जो है एक उदाहरण ये दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको दूध को गर्म करना है, तो सीधा दूध आपने स्टोव पे डाल दिया तो स्टोव की अग्नि बुझ जाएगी। उसको गर्म करने के लिए हमें एक भगोला लेना पड़ेगा। उस भगोले में दूध डाल करके भगोले को अगर हमने अग्नि के ऊपर जो है रखा, तो रखने के बाद जो है वह धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि दूध में से छोटे छोटे जो है बुलबुले ऊपर की ओर उठते रहते हैं। वो बुलबुले जो है वो टेक्निकल भाषा में बात करें वो टर्बुलेंस है, यानी वो हवा है। वो हवा अपना स्थान छोड़ रही है और ऊपर आ रही है। ऐसे बुलबुले हैं जो हवा भरी हुई है, अलग अलग जो दूध के परमाणुओं में वो सारी निकल जाती है और वो मोनोलिथिक हो जाता है दूध। जब मोनोलिथिक अवस्था में होता है तब वो सारा गर्म होता है। उसके बीच में हवा रहती है, उसको गर्म नहीं होने देती है। हवा निकलते ही बुलबुले के रूप में वो गर्म हो जाता है। तो इस तरीके से दूध गर्म होता है। तो भाई और बहनों, हमने तपाया किसको? भगोले को। क्या भगोले को तपाना हमारा उद्देश्य था? नहीं, हमारा उद्देश्य था दूध को गर्म करने को। इसीलिए हमारा कार्बन शरीर है,
इस हमारे प्रभु के साथ, आत्मा के साथ पूरे शरीर में विद्यमान है। असंख्य चेतना में परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं, और आत्मा ये पूरे शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाओं के अंदर एक एक के अंदर आत्मा का एक एक परमाणु विद्यमान, और एक एक परमाणु पर असंख्य से कालाणु यानी कर्म के परमाणु हैं। उनके कर्म के परमाणुओं को धोने के लिए जो सर्वोच्च, जो यथार्थ पुरुषार्थ है, जो रियल पुरुषार्थ है, वो ज्ञाता दृष्टापना है, वो जानना देखना है। जब हमारी शुद्ध आत्मा जो भीतर बैठी है वही सब कुछ कार्य करा रही है, वो अशरीरी होते हुए भी करवाती वो है, तो वो आत्मा जब उन कर्म शरीर को देखना चालू कर देती है, ज्ञाता दृष्टा बन जाती है, तो बढ़ते बढ़ते उसकी सफाई ऑटोमेटिकली सफाई होती रहती है। पूरे शरीर के कर्म परमाणु धुलते रहते हैं, और हम नए कॉजेज डाल करके नए परमाणु खड़े नहीं करते हैं, तो 2-3 भवों के अंदर ही हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके ज्ञान को हाजिर करके और उनको जो है शुद्ध करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। अभी हमारे भरत क्षेत्र के अंदर मुक्ति बंद है। जम्बू स्वामी ने जो है मोक्ष के ताले लगा दिए, कोई बात नहीं। हमारा जो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी गुरु है, उनका संपर्क सिमंदर स्वामी जो वर्तमान में महाविद्या क्षेत्र के अंदर विराजमान है, तीर्थंकर, वही हमारा यहाँ का भरत क्षेत्र का रख रखाव करते हैं। तो कोई भी ज्ञानी पुरुष है जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, तो वो दर्शन करने जाते हैं, तो उनसे प्रार्थना करो कि हे ज्ञानी पुरुष, हे दादा भगवान, जो मुझे आप रोज सिमंदर स्वामी के दर्शन करते हो, उड़न खटोला में जाते हो, तो आप मेरे को भी उड़न खटोला के अंदर बिठाओ और बिठा करके उनके चरणों के अंदर हाजिर करते हो। आप भवी जीव जिनके बहुत कम कर्म बाकी है, जिनका कि कार्बन शरीर धुल गया है, तो उनको सिमंदर स्वामी का, आप भी 352 डिग्री पर बैठे हो, तो हम तो 302 डिग्री पर ही है, 356 डिग्री पे हो आप हो, 4 डिग्री आपने जो है बाकी रही है। आप खटपटिया वीतराग हैं, आने वाले समय में पूरे वीतराग बनेंगे। 24 जो है जो हमारी जो तीर्थंकर जो है 24 तीर्थंकर वाली श्रेणी में आप तीर्थंकर बनेंगे, तो आप भी मुझे वहाँ पर जो है जन्म दिला करके कृपा करके 2-3 भवों मुझे सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाओ। तो भाई और बहनों, जो हमारा ये एपिसोड है क्षणम जानी पंडिये का मतलब भगवान ने निर्देश दिया है, एक क्षण भी प्रमाद मत करो। प्रमाद का अर्थ होता है तुम धार्मिक क्रिया करते रहो। हमारा जो जितना भी देखिए आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान है, ये हिंसा के परमाणु पैदा करता है, ये हिंसा कराता है, और ये हिंसा जो है हमको ये सारी दुनिया में 84 लाख जीवा योनि में भटकाती है। हमारे पास अगर ज्ञान आ गया है तो हमें धर्म ध्यान करना चाहिए। धर्म ध्यान करना है हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। वो धर्म ध्यान क्या है कि उससे हमारा पुण्य पैदा होता है, और उस पुण्य से हमको जो है ज्ञान मिलता है, और पुण्य से हमारा पाप धुलता है। इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले पाप को धोने के लिए पुण्य का सहारा लेना पड़ता है, और जब पाप धुल जाता है तो उस पुण्य को भी, इस बेड़ी को भी हमें काटना होता है। ये हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, और हमारे पास में तीव्र ज्ञान है, ज्ञान की उच्च दशा है, तो उस दशा हमको ज्ञानी पुरुष से मिलती है। उस दशा का उपयोग करो जिससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, तो वो हमारा रियल पुरुषार्थ होता है। रियल पुरुषार्थ है ज्ञाता दृष्टा में रहना, हर वक्त चिंतन करना, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, और मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम। इसके गुणों की भजना करना, जब ये में करने लग जाते हैं तो जागृति हो जाती है। प्रतीति हमारा ज्ञान के समय बैठी हुई है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसमें श्रद्धा जागृत है। उसके बाद हमने जागृति पैदा की, बार 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 उसको याद किया, तो याद करने से हमारा अनुभव पक्का हो जाता है। देखिए, करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोई भी काम में हमें परफेक्ट होना है, उसका बार 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 हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब प्रैक्टिस पूरी हो जाती है तो हम परफेक्ट बन जाते हैं। और कहा है कि पुराने ज़माने के अंदर जब कुएं में से, चड़स में से पानी निकालना होता था, तो उस चड़स के ऊपर एक रस्सी बांध करके और टेपर के अंदर, जमीन के अंदर वो खड्डा
टेपर खड्डा खोद करके किसी पशु को, चाहे बैल हो चाहे ऊंट को, रस्सी जो है वो चरस की बांधी जाती थी और एक रस्सी जो है वह कंट्रोल करने के लिए वो एक सीला के ऊपर से चलती रहती थी। सीला के ऊपर से चलने वाली रस्सी उस सीला के अंदर भी छेद कर देती थी। तो इसीलिए कहा गया है कि अभ्यास करने से सीला में भी छेद हो जाते हैं, यानी अभ्यास के बाद के अंदर मूर्ख भी विद्वान होता है। और ऐसे हुए हैं, हमारे कालिदास को देखो, तुलसीदास जी को देखो, वाल्मीकि को देखो, ये बड़े बड़े डाकू और महामूर्ख थे, तो वो भी अभ्यास करते 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 विश्व के महान विद्वान बन गए। किसी ने रामचरितमानस लिखा, किसी ने जो है वो हमारी रामायण लिखी, और वो जो है कालिदास जी ने जो है बहुत सी बातें लिखी। तो इस तरीके से भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं, एक क्षण भी प्रमाद मत करो, और जो कुछ भी भुगतान चल रहा है उसको संभाव से सहन करो। ऐसा कहा जाता है कि हमारे मन वचन काया में वो सारा जितना भी कर्मों का भुगतान है वो विचारों के माध्यम से होता है। तो हमारे विचार में पहले आएगा ये कर्म है और ये है, तो विचारों को बाईपास करो। भुगतान विचारों से होता है, उसके साथ जुड़ो मत, उसको बाईपास जाने दो, मात्र देखते रहो, जानते रहो, उसकी उपेक्षा करते रहो। तो जितने जितने भुगतान के विचार है वो जाते रहेंगे। आप तो मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव, जैसा हम थिएटर में देखते हैं। थिएटर में क्या होता है कि 1-2.5 घंटे की फिल्म होती है, जो ऊपर बैठा हुआ फिल्म ऑपरेटर उसको चला देता है, तो वो जड़वत फिल्म जो है वह बालकोनी में या 3rd क्लास में या 2nd क्लास में लोग बैठे बैठे देखते रहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलियन होता है, और हीरोइन बड़ी होती है, हीरो से उसकी शादी होने को होती है, विलियन उठा ले जाता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, और उसके बाद में कई ऐसे भावुक क्षण आते हैं कि अगर हम उस भावुक क्षणों के साथ में जो है जुड़ जाते हैं, कई लोग अज्ञानी होते हैं, वो रोने लग जाते हैं, उनको पता नहीं है ये वास्तविक जो है वो विलियन उसको नहीं मार रहा है, ये तो एक फिल्म जड़ रूप में है। तो इस जड़ रूप में हमारे जीवन की फिल्म को देखो, और देख करके आप इसके साथ जुड़ो मत। आप तो ज्ञाता दृष्टा भाव रखो कि जो कुछ भी ये चल रहा है ये मेरा किया हुआ है, मैं ही लेके आया हूँ, और वही कोई भी व्यक्ति मेरे संपर्क में जब आएगा जबकि मेरा कोई हिसाब बाकी होगा, और हिसाब को चुकाने के लिए शरीर मिला, इसको चलने दो, इसको जाने दो, इसको होने दो, इसके साथ राग द्वेष मत करो, संभाव से देखो। वही क्षणम जानिए पंडिये का हार्द है कि तुम एक क्षण भी प्रमाद मत करो। यानी जो कुछ भी हमारा भुगतान चल रहा है, प्रारब्ध चल रहा है, हमारा उदय भाव जन्म से मृत्यु तक चल रहा है, उसमें रिएक्शन मत करो, उसमें प्रतिक्रिया मत करो, उसके अंदर ओपिनियन मत दो, उसमें कॉज मत डालो। जो ही आपने ओपिनियन दी कि इसने ऐसा क्यों किया, आपने उसको दोषी माना, दोषी मानते ही जो है आपके नए कर्मों का चार्जिंग चालू हो गया, कर्ता भाव आ गया। तो वास्तव में कोई दोषी होता ही नहीं है, कोई कर्ता है होता ही नहीं है। आपने स्वयं को कर्ता माना कि मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, ये घर मेरा, ये ज्वेलरी मेरी, ये पैसे मेरे, ये टक्के मेरे, और सब कुछ हमारी धन संपत्ति मेरी है, मैं और मेरा में आप जुड़े रहे तो कर्मों का, इसका मतलब जुड़ गए, कर्मों का बंधन किया। ये सारा राग द्वेष है, कर्मों का बंधन है। हमने प्रमाद किया और इससे दूर रह करके हमने मात्र उसको देखा, फर्क कुछ नहीं है। एक तो क्या है, हमने उसके साथ जुड़ करके प्रतिक्रिया चालू कर दी कि इसने मेरे को थप्पड़ क्यों मारी। अरे भाई, उसकी जगह ये चिंतन करो कि थप्पड़ इसलिए मारी कि पूर्व जन्म में आप उसके थप्पड़ मार के आए हो, ये तो आपका हितैषी है, इसको तो कुदरत ने भेजा है कि वह जो है वह एक निमित्त के रूप में बन करके आपका हिसाब चुकता कर रहा है, आपको एनोशी दे रहा है, आपको मोक्षगामी करने के अंदर सहयोगी बना रहा है। तो ऐसा हमारा चिंतन होता है तब हमारा क्षण सार्थक होता है, वो हमारे अप्रमाद का क्षण होता है। तो हमारा प्रमाद का मतलब हुआ जितना जितना हम राग द्वेष जो चल रहा है उसके साथ जुड़ते हैं तो हमारा प्रमाद है, और उसके साथ नहीं जुड़ते हैं हमारा अप्रमाद है, और वही अप्रमाद ही हमारा पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ जो है वो हमें आगे ले जाता है। पुरुषार्थ भी दो तरह के होते हैं, एक यथार्थ पुरुषार्थ होता है, एक रियल पुरुषार्थ। रिलेटिव, जो लोग रियल पुरुषार्थ नहीं कर सकते,
ज्ञाता दृष्टा पद में नहीं जा सकते, उनके लिए अच्छा है कि वो रिलेटिव पुरुषार्थ करें। सारी धार्मिक क्रिया मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई जितनी धार्मिक क्रिया है वो सब रिलेटिव पुरुषार्थ है, वो भी अच्छा है, वो भी करना चाहिए। और जब रिलेटिव पुरुषार्थ को व्यक्ति करने लग जाता है, पारंग आ जाता है, तो वह रियल पुरुषार्थ में चला जाता है। रियल पुरुषार्थ है क्षायिक भाव है, रिलेटिव पुरुषार्थ है वो शुभ भाव है। हमें शुभ से शुद्ध की ओर जाना चाहिए। शुद्ध भाव है हमारा क्षायिक भाव है, और क्षायिक भाव आता है तब हम मुक्ति की ओर प्रयाण करते हैं और हम आगे से आगे बढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए क्षायिक भावों की प्राप्ति करना, और शुभ भाव करो वो भी अच्छा है, लेकिन हर एक व्यक्ति का मानसिक स्तर उसका स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। कुछ लोग जो होते हैं मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ मध्यम बुद्धि के होते हैं, और कुछ तीव्र बुद्धि के होते हैं। तीव्र बुद्धि वाले बड़े साधक होते हैं, उनको रियल पुरुषार्थ करना चाहिए। मंद बुद्धि वाले हैं उनको रिलेटिव पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि वो इतना ही कर सकते। कई बार हम लोगों को पूछते हैं कि हम आपको ऐसा रास्ता बताना चाहते हैं जो कि आपको जल्दी से जल्दी मुक्त करे, आपको बहुत सारे जन्मों में बार बार नहीं जन्म लेना नहीं पड़े। तो वो लोग, कई लोग बड़े जो आराम तलबी होते हैं, वो कह रहे नहीं हमको तो मोक्ष जल्दी नहीं जाना है, हमको तो धीरे धीरे जाना है। तो उस केस के अंदर हमारा धर्म ध्यान जितना त्याग है, पचकान है, वो करते रहो, उससे कर्मों का जो है बंधन जो सफाई होती रहती है। लेकिन तीव्र करना है, जल्दी पहुंचना है, तो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो, स्वभाव में रमण करो। स्वभाव में रमण करना रियल पुरुषार्थ है, और ये जो है हमारा कहते निरालंबन ध्यान है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपको बहुत सूत्र दिए जाएंगे, और आपको कई ऐसे टिप्स दिए जाएंगे जिससे आपका ज्ञान का विकास होगा। और आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। जब हम आत्मज्ञान में रमण करने लग जाएंगे, तब हम मुक्ति का रास्ता पकड़ लेंगे, और एक दिन शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। आपके प्रति मंगल भावना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।